ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजीपुर की, जहां 25-25 हजार रुपए के दो शातिर इनामिया आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बस्ती जिले के रुदौली थाना क्षेत्र में मूड़ाडीहा गांव के पास एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और घंटों तक नीचे नहीं उतरी। युवती बार बार किसी युवक का नाम लेकर अपनी बात मनवाने की जिद कर रही थी। सूचना पर रुदौली थाना और हनुमानगंज चौकी की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में भी जुटी है। बस्ती से सीनू संवाददाता विकास चौधरी की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सैदपुर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के दो शातिर इनामी आरोपी राज बिहारी और हरिंद्र को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी दासू वनवासी हत्याकांड में वांछित थे, जिन्हें पुलिस ने सेहलमपुर स्थित निर्माणाधीन फायर स्टेशन के पास घेर लिया। दोनों बदमाशों ने अपने को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों के पैर में गोली लग गई और मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ और घायल आरोपियों को इलाज के लिए सीएचसी सैदपुर भेजा गया। सैदपुर कोतवाली प्रभारी की पुलिस टीम मामले में आगे की कार्यवाही में जुटी है। आज दिनांक 16/5/26 को आज रात में 8 बजे हमारी जो थाना सैदपुर की पुलिस टीम है, इसके द्वारा चेकिंग किया जा रहा था कि चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो हत्या के भी अपराधी हैं वो पैदल चले जा रहे हैं सेमल गांव की तरफ। यदि त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर तत्काल थाना सैदपुर के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा जो हमारे भीतरी चौकी इंचार्ज हैं उनको बुलाया गया मौके पर और तत्काल फोर्स इकट्ठा करके मौके पर रवाना हुए। मौके पर जैसे ही पहुंचते हैं हमारी थाना पुलिस तत्काल इनको देखते ही वहाँ 2 अपराधी जो थे इन पर फायरिंग शुरू कर दिए। वहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है फायर सर्विस की, उसी की आड़ में वो छिपे हुए थे। जैसे ही फायरिंग शुरू किए तत्काल हमारी थाने की फोर्स जो है आड़ लेते हुए जवाबी फायर में फायरिंग शुरू की, जिससे कि एक जो अपराधी था उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे और दूसरे अपराधी के बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लग गई। तत्काल उनकी जांच की गई और उनको इलाज हेतु सीएचसी सैदपुर भेजा गया और उनकी जांच में उनके पास 2 अदद तमंचा पाया गया, 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस पाया गया और 1 अदद जिंदा कारतूस पाया गया। और उनकी जब आपराधिक हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई तो ये पाया गया कि वो 41/26 क्राइम नंबर है थाना सैदपुर का, जो कि हत्या के अपराध हैं उनमें ये वांछित थे। इन पर जो है 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तत्काल इन पर जो भी साक्ष्य पाए गए हैं उनके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना पिलखवा व जनपदीय स्वाट टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 8 जिंदा व 5 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त अर्बन क्रूजर कार बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम लव कुश पुत्र अशोक, कपिल पुत्र प्रताप सिंह और गौरव पुत्र प्रमोद सिंह बताया। आरोपियों ने ग्राम गालन निवासी अतुल की हत्या करने की बात स्वीकार की। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल संदीप राठी भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और उन्हें अस्पताल में उपचार के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। 11 मई की रात्रि में पिलखवा थाने के ग्राम गालन के रहने वाले अतुल नामक व्यक्ति की हत्या कुछ व्यक्तियों के द्वारा कर दी गई थी और उसके बाद से हमारी कई टीमें इसमें पतारसी सुरागरसी में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए उद्यत थी। इसमें आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारी थाना पिलखवा, थाना कोतवाली नगर और स्वाट की जो हमारी ज्वाइंट टीम्स थी उनके द्वारा आज मुठभेड़ के बाद में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि नेशनल हाईवे से डूरी जाने वाले रोड पर आज रात्रि में चेकिंग हो रही थी तो एक अर्बन क्रूजर कार काफ़ी खतरनाक तरीके से आई। उसको जब रुकने का इशारा किया तो वो रुके नहीं और जब आगे से जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जो जवाबी कार्रवाई करी तो उसमें 3 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और इसी कार्रवाई में पुलिस के भी एक कर्मचारी के भी गोली लगी है। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, चिकित्सा कराई जा रही है। इनसे पूछताछ में जानकारी पर ज्ञात हुआ है कि इनका नाम लवकुश, गौरव और कपिल है और ये इस घटना में शामिल है। इन तीनों के द्वारा
इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करी है और बताया गया कि किसी अर्बन सरकार से उन्होंने उस दिन इस घटना को, हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इनके कब्जे से 3 तमंचा, 315 बोर और कुछ जिंदा और कुछ खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें विवेचना के क्रम में पूछताछ करके आगे ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जालौन के ग्राम चमरसेना स्थित बालाजी धाम मंदिर पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन हुआ। कथा व्यास बाल आशी किशोरी ने केवट संवाद की कथा सुनाई, जिसमें माधोगढ़ क्षेत्र के विधायक मूलचंद्र निरंजन, भाजपा नेता विकास पटेल, धनौरा शिक्षक नेता राम शंकर छानी, छत्तर सिंह अध्यापक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कथा व्यास का सम्मान किया और आशीर्वाद ग्रहण किया, जबकि कथा व्यास ने उन्हें पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी नंदकिशोर बाबा, केरो बाबा और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। मंच का संचालन गजराज सिंह ने किया। कथा समापन के बाद आरती उतारी गई और सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बेलारी क्षेत्र के ग्राम धनौरा में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव फुरकान अहमद ने की और बैठक का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष सत्यवीर सिंह यादव ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने, किसानों की समस्याओं को समाधान और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही संगठन विस्तार के तहत कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस दौरान बिजली, सिंचाई, आवारा पशु और फसल भुगतान जैसी स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन किसी के आवाज को लगातार मजबूती से उठाता रहेगा, जबकि नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पूरी निष्ठा से कार्य करने का भरोसा दिया। बैठक के अंत में संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुरादाबाद मोहम्मद अली, मंडल प्रभारी जाकिर हुसैन सैफी, मंडल उपाध्यक्ष आकाश ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम पंचायत धनौरा में आना हुआ है, एक समीक्षा मीटिंग का प्रोग्राम है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली, किसान यूनियन लोक शक्ति से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाके किसान यूनियन लोक शक्ति का विस्तार किया जा रहा है और लोक शक्ति के हाथों को मजबूत किया जा रहा है, इसलिए कि सरकार हमारी किसानों की मांगों को नहीं सुन रही है और बिल्कुल नज़रबंद किए हुए है जो किसानों की हमारी समस्याएं हैं। ये इसीलिए संगठन विस्तार किया जा रहा है, गांव-गांव जाके हर किसानों की समस्याओं को देखा जा रहा है। और ये गांव धनौरा में हमारे सतबीर यादव जी ने जो टीम नई तैयार की है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। इसी तरीके से अगर संगठन विस्तार आगे को बढ़ता रहेगा तो हमारी लोक शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रहेगी और हम अपनी मांगों को मांगने में सफल होंगे। हम अपना हक बिल्कुल सरकार से जबरदस्ती छीनने का काम करेंगे, क्योंकि हम अपने हक को अपने हक की लड़ाइयों के लिए, किसानों के हक की लड़ाइयों के लिए, मजदूर जो दबे कुचले लोग हैं उनके हक के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं, गांव-गांव जाके अपने लोक शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि अगर किसान दुखी रहा और किसान को अगर उसका हक नहीं मिलता है तो हम सरकार को खुली चेतावनी देते हैं कि आने वाले 2027 में अगर किसान दुखी है तो इंशाअल्लाह सरकार भी ये दुखी रहेगी, क्योंकि किसान से ही सरकार है। और सभी जितने भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारी लोक शक्ति के पद अधिकारी और आगे को संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जो है इसका जो है सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज किसान को ही दबाया जा रहा है। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। सर, आपका आज भिलाई तहसील के गांव धनौरा में आना हुआ है, एक समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया है, कुछ पदाधिकारियों को नए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिएगा, मैं फुरकान अहमद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश महासचिव। आज सत्यवीर जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया है और यहाँ पर संगठन का विस्तार किया गया है। काफी संख्या में हमारे कार्यकर्ता लोक शक्ति से जुड़े हैं और मैं इनका, हमारे सतबीर जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी इस महफिल को सजाया और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की आवाज उठाने का काम किया है।
सर कितने लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिए हुए होंगे? नियुक्ति पत्र 12 से 13 लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित किया गया है और उनसे ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने ये उम्मीद लगाई है कि बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। सर जैसे कि लगातार जो भारतीय किसान लोक शक्ति राष्ट्रीय कमांडर शिकायत की बैठक हुई है, लगातार 11 महीने धरने प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ मांगे हैं जो सरकार नहीं मांग रही? देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्या पिछले 10 से 11 महीने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर के बैठे हुए हैं और अब समय आ गया है वोट की चोट से। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति वोट की चोट से उनको जवाब देगी और किसान उन्हें खेत में और कीचड़ में ही अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले 11 महीने से ये जो मौजूदा सरकारें हैं, अगर 11 महीने ये बैठ करके देख लें तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये किसान को अच्छा नहीं समझते। किसान को कमजोर करने का काम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की जो आवाज है उसको दबाने का काम वहां का शासन प्रशासन कर रहा है और इस आवाज को हम लखनऊ तक बहुत जल्दी लेकर के जाएंगे और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। मंडल अध्यक्ष सतवीर सिंह यादव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हूँ। हमारा जो रैली निकालने का उद्देश्य है वो किसानों को जागरूकता और महापंचायत किसानों के लिए हित के लिए, जो यूरिया को बेचारे परेशान रहते हैं, बाकी खाद पानी को परेशान रहते हैं, हर किसान को, हर उस व्यक्ति को लाइन में लगाने परेशानी झेलनी। इस कारण हमारे एक समीक्षा मीटिंग रखी गई जिसमें हमारी सरकार आवाज सुने, उस आवाज पहुंचाने का काम करेंगे हम और लोक शक्ति परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोगों नए पदाधिकारी जोड़े गए हैं, नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनके लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में सही से सही तरीका से काम करने के लिए आज वो करता हूं। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना बंडा क्षेत्र के ग्राम बौठा जमालपुर में बीती रात एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें गांव के ही 2 दबंगों ने रामगुलाम पुत्र कामता प्रसाद के घर पर फायरिंग कर दी। घटना शनिवार रविवार की दरमियान रात लगभग 1 बजे हुई, जब रामगुलाम पेशाब के लिए उठे थे। आरोप है कि इकरार खां पुत्र लल्लन खां और आमिर खां उर्फ नन्हे पुत्र इकरार खां पहले से ही घर के बाहर घात लगाए बैठे थे और रामगुलाम को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे घर के दरवाजे पर लगी और रामगुलाम बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।